आइए कुछ समय हम और वचन से आज सीखते हैं। क्यों जरूरी है हमें और सीखना? क्योंकि यहां पे जो हम सीख रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है। पड़ोसी को देखो, बोलो कहानी नहीं है, कोई मिथ्या नहीं है, कोई माइथोलॉजिकल यानी मिथ्या यानी पौराणिक कहानी नहीं है, काल्पनिक कहानी नहीं है कि किसी ने कल्पना किया और बनाया और बताया। हम आपका स्वागत तो कर ही रहे हैं नीचे, लेकिन हम लिख के रखते हैं कि करें सत्य से मुठभेड़। यहां आप आकर सत्य से आपका एनकाउंटर होता है और ईश्वर कहता है मैं, मतलब ईश्वर, मैं ही सत्य हूं। वो ऐसा नहीं बोलता कि वहां सत्य है यहां सत्य है, तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें सत्य की राह दिखाऊंगा, ले जाऊंगा। अरे नहीं भाई, वो कहता है मैं ही सत्य हूं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम किसकी खोज करें? सत्य की खोज करें। बहुत सारे लोगों को ढूंढना ही नहीं है सत्य, सच्चाई जाननी ही नहीं है। वो बोलते काहे को जानने का, मेरे को क्यों जानूं मैं सत्य के बारे में? मेरा जिंदगी अच्छा चल रहा है, मैं मस्त जिंदगी जी रहा हूं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरी बीवी मेरा पति अच्छा है, घर में माहौल अच्छा है, धंधा भी अच्छा चल रहा है, क्यों सत्य ढूंढूं? सही बात है। ऐसे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है कि क्यों सत्य जरूरी है। लेकिन एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, उसको बहुत ही खांसी हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको दवाई लिख के दिया, फिर उसने दवाई लिया, फिर थोड़ा और समय बीता, लेकिन उसका खांसी गया नहीं। वो वापस डॉक्टर के पास गया, भैया डॉक्टर साहब खांसी जा ही नहीं रही। अरे जाएगी जाएगी। ये एक और दवाई दिया, थोड़ा और समय हुआ, उसका खांसी बढ़ता जा रहा है। मेरा एक सिंपल सवाल है बहनों से, पेशेंट को क्या करना चाहिए? ना वे भाई, डॉक्टर थोड़ी बदला है, क्या करना चाहिए? हाँ, अरे आपको कुछ पता ही नहीं है, डॉक्टर बदल देना चाहिए। भाई लोग बताएंगे, भाई लोग आप बताओ क्या करना चाहिए? ये देखो इंग्लिश में बोल रहे हैं, डॉक्टर चेंज। अभी मैं ये क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि रॉकेट उड़ता कैसे है। ये सामान्य बात है भाई, ठीक नहीं हो रहा है और तू सब बराबर कर रहा है तो डॉक्टर बदल दे। पर मेरा एक सवाल है, अगर डॉक्टर गुस्सा हो जाने को, आपको पता है कि डॉक्टर को बुरा लगेगा अगर मैं डॉक्टर बदल दिया, तो आप क्या करोगे? फिर भी बदलोगे? अच्छा, आपके परिवार को बुरा लग रहा है, ये क्या है, डॉक्टर क्यों बदल रहा है, हमारा फैमिली डॉक्टर है, सालों से इसी के पास जाते हैं, अब क्या करोगे? हाँ, अब भी बदलोगे? क्यों? क्योंकि सवाल मेरी जिंदगी का है, सवाल मेरे जिंदगी का है। ये मर गया अगर मैं, तो ये ना डॉक्टर काम में, ना ये घर वाले मेरे जिंदगी को वापस ला सकते हैं।
इसीलिए जब ये जिंदगी मिला है तो हम इस जिंदगी की अहमियत समझें, और जहां जो हमारे हृदय को बात छूता है, जो बात हमें समझने का जरूरत है, जो बात हमें ढूंढने का जरूरत है, फिर चाहे क्यों ही हमारी जिंदगी सुहानी क्यों ना चल रही हो, लेकिन यदि हमारे दिल में एक आवाज है कि यार बात तो सही है, ढूंढना तो चाहिए, तो फिर ढूंढना चाहिए और सही निर्णय भी लेना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा जरूरत क्या है? पैसा है, गाड़ी, धन, दौलत, बैंक बैलेंस, मां, बाप, हाँ, पीस ऑफ माइंड, शांति है हमारा सबसे बड़ा जरूरत। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों पे चले जाओ आराम से, कोई डिस्टरबेंस नहीं, शांति है। इधर रहोगे, 4 जनों को देखोगे कि उनके पास गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, पीस ऑफ माइंड चला गया। पिछले सप्ताह में किसी को समझा रहा था कि मैंने बोला हमारी जरूरत क्या है सबसे बड़ी? क्या गाड़ी जरूरत है? तो एक ने बोला हाँ मेरी जरूरत गाड़ी की है, हमारे पास गाड़ी का जरूरत है। मैंने बोला सवाल ही नहीं है, हमें गाड़ी का जरूरत है ही नहीं। हमें गाड़ी का जरूरत इसलिए क्योंकि बाजू वाले के पास है, इसलिए मेरे को गाड़ी चाहिए। आप समझे? आप में से कितने लोग हवाई जहाज खरीदने का इच्छा रखते हैं? नहीं, क्योंकि किसी के पास है नहीं ना आजू बाजू में। लेकिन 4 जने ले आए ना तो आपके मन में आ जाएगा मैं भी लूंगा, ख्याल तो आना शुरू हो जाएगा कि मैं भी खरीदूंगा। एक दिन आएगा मैं नहीं तो मेरा बच्चा खरीदेगा। बेटा याद रखना, हवाई जहाज खरीदना है, रमेश अंकल के पास है, उससे बड़ा लेने का है। हमारी जरूरत है ही नहीं। हमारी जरूरत है तन को ढकने के लिए कपड़ा, पेट को भरने के लिए खाना, और प्रभु ने बोला वो तो मैं दूंगा, मफत में दूंगा। तो बाकी जो हम सब ये मेहनत करते हैं ना, वो हमारी सुख सुविधा के लिए। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी जरूरत है मोक्ष, उस परमेश्वर से टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना। हमारी उससे बड़ी कोई जरूरत ही नहीं है। और जिसकी वो जरूरत पूरी हो जाती है ना, उसको बाकी कोई जरूरत दिखती नहीं है। और जिसकी वो जरूरत पूरी नहीं हुई, उसको बाकी सब जरूरतें दिखती है। मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। भाई ईश्वर से रिश्ता जोड़ दे। हाँ, अब मेरे पास सब कुछ है। इसीलिए जरूरत है हमारी सबसे बड़ी उद्धार की, रिश्ते को जोड़ने की। इसीलिए हम सीख रहे हैं कि एक अवतार को इस पृथ्वी पे क्यों आना चाहिए, अवतार के क्या गुण हैं। एक अवतार आएगा तो हमें क्या उसके अंदर ढूंढना चाहिए। हमने देखा था पिछले समय में, पिछले सप्ताह, अवतार की पहचान हम कैसे करें, कैसे पहचान करें कि किस अवतार पे मैं मेरे जीवन को, जीवन के आशाओं को, जीवन को किसके ऊपर निर्भर करूं। तो हमने पिछली बार 3 बातें देखी थी अवतार के बारे में। पहली बात थी अवतार को क्यों आना चाहिए। हमने उसके बारे में सीखा था कि अवतार क्यों आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि अवतार आएगा पापियों का संहार करने, क्योंकि ऐसा ही देखा गया है, वो आता है पापियों को मारने। मैंने बोला अगर वो पापियों को मारने आएगा तो फिर उसको हम सबको मारना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग। लेकिन अवतार आएगा वो पापियों को मारने नहीं, पाप को मारने और पापियों को बचाने। इसीलिए अवतार आएगा। फिर दूसरी बात हमने देखी कि अवतार को किस रूप में आना चाहिए। क्या वो पशु, पक्षी, जानवर, अन्य रूप में आ सकता है? नहीं, वो जानवर के रूप में आएगा और उसको बचाना इंसान को है।
तो फिर वो जानवर इंसान से बात कैसे करेगा? कैसे समझाएगा जानवर इंसान को कि क्या उसके जिंदगी में बदलाव की जरूरत है? फिर हमने देखा था क्या वो स्वर्गदूत या ऐसा अलौकिक रूप में आ सकता है? तो वो उसमें भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर वो हमारे ऊपर एक दबाव हो जाएगा कि हमें उसकी बात माननी है। हम जहां नौकरी करते हैं वहां पे बॉस कुछ बातें बोलता है ना, ये करना है, तो कभी कभी हमें नहीं अच्छा लगता है कि यार मैं ही क्यों करूं, तो भी हम बोल पाते क्या? करके आ जाते हैं। क्यों? बॉस है, दबाव है हमारे ऊपर। तो ऐसा अगर स्वर्गदूत या ऐसी रोशनी इधर प्रकट हो और वो हमको आके कुछ बोले, तो हम तो मन को परिवर्तित करके नहीं, डर में हम बोलेंगे। इसीलिए जरूरी है कि एक अवतार इंसान के रूप में ही आए, ताकि वो हमसे बराबर का वार्तालाप कर सके, हम उसको और वो हमको समझ सके, ताकि हम एक दूसरे पे भरोसा बिठा सकें। और तीसरी बात हमने देखी कि अवतार का जन्म कैसे होना चाहिए। क्या जैसे सबका जन्म होता है वैसे उसका जन्म होना चाहिए? नहीं, क्योंकि सब लोग पाप में जन्म लेते हैं। मैंने ये भी समझाया था कि एक पुरुष पापी है, एक स्त्री पापिन है। जब दोनों मिलते हैं तो उसमें से जो पैदा होता है वो भी पाप में ही पैदा होता है। इसीलिए जो अगर इसी रीति से कोई अवतार पैदा होगा तो फिर वो पाप में जन्म लिया हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिर्फ है जिसके बारे में बहुत सालों से पहले से ये भविष्यवाणी की थी कि वो कुंवारी में से पैदा होगा, बिना रिश्ते के वो आया, वो पाप रहित जन्म लिया, वो पाप रहित जिंदगी जिया, ताकि वो हम लोगों के लिए एक बलि बन सके। हमने सीखा था ना पिछली बार। तो आज मैं कुछ तीन चार बातें और आपके सामने रखूंगा कि एक अवतार की पहचान कैसे करनी चाहिए। ये याद है मैंने कुछ आपको दिखाया था। ये क्या था? पारस पत्थर। इससे क्या होता है? सोना, इस पे घस के हमें पता चलता है कि सोना असली है कि नकली है। तो ये अपने पास रखा है। कितने लोग लाए हो पारस पत्थर? बस 2 जने लाए हैं। सब जने लेके बैठो भाई, सब जने लेके बैठो। ये पत्थर को नहीं, इधर भी है एक। तो हर एक बात जो हम कह रहे हैं वो उस पे घसो और फिर सच्चाई की ओर बढ़ो। सवाल करो, पूछो कि भैया ऐसे कैसे, ये क्यों नहीं, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, पूछो। ताकि सिर्फ हम नहीं, जिनके साथ हम बांटें, जिनके पास हम परमेश्वर का वचन लेके जाएं, उनसे भी हम बात कर सकें। हालेलुया। चौथी बात, अवतार का जीवन कैसा होना चाहिए। अवतार का जीवन कैसा होना चाहिए? क्या अवतार आ रहा है उसको पता होता है, पता होना चाहिए कि मैं जा रहा हूं तो मुझे अपना जीवन कैसे जीना है? क्या उसको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए कि वो आएगा, अपनी मस्ती में जिएगा, बचकानी हरकतें करेगा, बचपन में लीला क्रीड़ा करेगा, खेल कूद करेगा, मस्तियां करेगा, दोस्तों के साथ जाके घूमेगा फिरेगा, स्कूल में सब मस्तियां ठिठोलियां करेगा, फिर बड़ा होगा, फिर अचानक से उसको याद आएगा, अरे मैं क्यों आया हूं? मैं इसलिए थोड़ी आया हूं, मुझे समझना चाहिए मैं क्यों आया हूं। फिर वो ढूंढेगा, सच्चाई को पाएगा, पश्चाताप करेगा और फिर मुक्ति की राह दिखाएगा। हेलो, कि वो आएगा, आने से पहले कब से उसको पता होना चाहिए कि मेरा मकसद क्या है। आने के बाद कि आने के पहले? आने से पहले ही, क्योंकि वो आ रहा है एक मकसद को लेके। हम किसी के घर पे जाते हैं तो क्या उसके घर पे जाके अरे यार क्यों आया था मैं,
ऐसा सोच विचार करते हो अमित भाई? पहले से ही पता होता है ना कि क्यों जा रहा हूं, क्योंकि सामने वाला भी आने से पूछता है कि आए हो कैसे आना हुआ। तो हर एक जना अपेक्षा करता है कि अगर अवतार पृथ्वी पे आ रहा है तो उसका जिंदगी, उसका बचपन से लेके मृत्यु तक, उसके अंत तक उसका जीवन कैसा होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत बार बताइए, एक बार फिर से बताना चाहता हूं। मैंने प्रभु यीशु को मेरा जीवन ईश्वर मान के दिया ही नहीं था। वो खुदा है, ईश्वर है, ऐसा मान के मैं बहुत टाइम के बाद उसको ऐसा जीवन दिया अपना। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे यीशु के प्रति जो आकर्षण वाली बात लगी है ना, वो है उसका जीवन। अरे यार, क्या जिंदगी जिया है, क्या जिंदगी है। और ऐसे नहीं कि बड़ा हुआ उसके बाद उसको होश आया, अरे मेरे को इधर क्यों आना था यार। नहीं, आप पढ़ोगे एक ऐसी घटना है जहां पे यीशु के जो माता पिता सो कॉल्ड, जिसके द्वारा वो पृथ्वी पे आने के लिए जिसका सहारा लिया, मरियम और यूसुफ, जब उसको वो एक आराधनालय में ले गए थे, थोड़ी देर के बाद यीशु वहां दिखाई नहीं। वो 2 दिन तक उसको ढूंढते रहे, वो ढूंढ के वापस आए और वो आके यीशु, वो बड़े बड़े जो विद्वान लोग थे, जो पंडित लोग थे, उनके साथ चर्चा कर रहा था और परमेश्वर की ऐसी ऐसी बातें बता रहा था उनको कि वो पंडित लोग भी चकरा गए थे। और ये इधर माँ बाप बेचारे परेशान हो रहे हैं, आके यीशु को बोलते हैं, अरे तेरे को थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है? उसने बोला, क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? मैं जिस काम के लिए आया था वही काम कर रहा हूं। यानी उसको पहले से ही पता है कि उसका काम क्या है। उसने जिंदगी में ऐसी ऐसी बातें सिखाई है, ऐसी ऐसी बातें बताई है, ऐसी ऐसी चीजें उसने हमें सिर्फ करने को नहीं बोला है। अगर आप लूका नहीं, प्रेरित का पुस्तक पढ़ोगे, उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जो जो यीशु, ये मैं सारी बातें तुमको बताता हूं, जो यीशु करता और सिखाता रहा। दुनिया में सिखाना बहुत इजी है, यहां खड़े रह के तो और इजी है, लेकिन मुश्किल है कर कर सिखाना। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारी वेदनाओं को जानता नहीं है, वो हर बात से गुजरा है जिस हर बात से हम गुजरते हैं। तो इसीलिए कभी प्रभु को ऐसे हाथ उठा के बोलने का नहीं, तेरे को क्या पता मैं कहां से गुजर रहा हूं। अरे हमसे बदतर हालत में वो गुजरा और फिर भी वो खड़ा रहा, और इसीलिए वो कहता है कि तुम भी खड़े रह सकते हो, तुम भी। लेकिन हम घबरा जाते हैं। प्रभु ने बोला कि क्या उठा के चलना है? क्रूस, क्रूस उठा के चलो। लेकिन खुद लोग नहीं उठा पाते, क्या उठाना ही नहीं चाहते। एक बात आप समझ लें, अपने दिल में बिठा लें, छाप दे अपने दिल पे कि अगर आप कोई परिस्थिति से गुजर रहे हो और आपको लग रहा है कि भैया ये असहनीय है, तो मैं आप पे विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये असहनीय होता तो प्रभु देता ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि कौन सी चीज हमसे सहन हो सकती है, कौन सी नहीं। अरे आप में से कौन सा ऐसा मां बाप है जो अपने बच्चों को 50 किलो की बोरी उठाने के लिए देता है? जरा बताओ तो मेरे को, कितने मां बाप है? हाथ ऊपर करो। 50 किलो की बोरी तेरे को उठानी है? नहीं। यहां बैठा हुआ है, आप उस पर लाद देते हो, नहीं लेके चल। अरे जब अपने बुरे मां बाप होके अपने बच्चों पे इतना रहम करते हैं तो वो तो अच्छा बाप है। हालेलुया। इसीलिए समझना चाहिए कि वो किस प्रकार का जीवन जिया है।
जब मैंने उसके जीवन को देखा, मैंने उसके जीवन को समझा, अरे मैं बोला यार जबरदस्त, ये है असली गुण जो एक ईश्वर के अंदर होने चाहिए। मजा आ गया। मेरे को ऐसा बनने का है, मेरे को हू बहू ऐसा बनने का है। सिर्फ मैंने, मेरा बच्चा भी ऐसा ही बने, ऐसा ही जिंदगी जिए। भले आज हमारे समाज में ऐसा बोलते हैं, नहीं जैसे को तैसा। अगर पाप करना गलत है तो पाप सहन करना डबल गलत है। मैंने बोला ऐसा कैसे है? ऐसा कैसे है? प्रभु यीशु ने तो नहीं सिखाया ऐसा। सही तरीका होता है हर चीज का। आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप बात कर सकते हो, पाप नहीं कर सकते। बात करो पर पाप मत करो। यीशु भी कहीं कहीं बात करता था, जवाब देता था, लोगों की बोलती भी बंद कर देता था बहुत जगह पे, लेकिन पाप नहीं करता था। तो इसीलिए एक जो अवतार आएगा, उसका जीवन जब से वो आया है तब से उसका जीवन उसके उस मकसद को दिखाएगा कि वो किस लिए आया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब पौ फटी, यानी जब सुबह हुई, तो वह यानी यीशु एक एकांत स्थान पर चला गया, किंतु भीड़ उसे खोजते खोजते वहीं जा पहुंची जहां वह था। उन्होंने प्रयत्न किया कि वह उसे छोड़कर न जाए। यीशु तो हमारे साथ ही रहे। यीशु हमारे बीच होता, सिंधियों के बीच में तो हम बोलते प्लीज यीशु बाबा इधर ही रहो, किधर जाने की जरूरत नहीं, हम आपको मस्त इधर आपके लिए घर बनाएंगे ना। लेकिन यीशु तब भी यही कहता, किंतु उसने उनसे कहा, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार मुझे दूसरे नगरों में भी पहुंचाना है, क्योंकि मुझे इसीलिए ही भेजा गया है। यानी मैं इसीलिए ही आया हूं कि मैं लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाऊं। और परमेश्वर ने अगर हमको चुना है तो इसीलिए ही चुना है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, लोगों को बताएं। और ऐसा ही काम कुछ हमारे गिडियंस भाई लोग करते हैं। तो जरूरी है एक अवतार के जीवन को जांचना। मैं हमेशा से लोगों को बोलता हूं, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलो, उससे पहले उसका जीवन देख लो। कितना मस्त व्यक्ति है यार, कितना उसके लाइफ के बारे में पता है, उसके जिंदगी के बारे में पता है, वो अपनी बीवी से कैसा चलता है पता है, वो अपने पति से कैसा चलती है पता है, वो अपने बच्चों से कैसा प्यार करता है पता है, वो पब्लिक में कैसा है वो मत जांचो, उसका जिंदगी कैसा है वो आप पढ़ो। आप पढ़ो, हर एक के बारे में पढ़ो कि उनका जिंदगी कैसा है। फिर वो पढ़ने के बाद आप देखो कि क्या ये पूरा का पूरा जिंदगी आप अपनाओ तो चले, ना चले तो फिर चौकड़ी मारो, घसो पारस पत्थर पर और फिर एक सही निर्णय लो। मेरा बात समझ रहे हैं सब लोग? अगला बात, अवतार का जात, धर्म, राष्ट्रीयता, पसंदगी क्या होगा? अवतार किस धर्म के लिए आएगा? अमित भाई, कौन से धर्म के लिए अवतार को आना चाहिए जी? कोई धर्म के लिए नहीं होगा। देखो, ये समझ हम सबके दिलों में, हमारे हृदयों में, हमारे मस्तिष्क के अंदर एकदम साफ है कि अवतार
धर्म के लिए नहीं आता। वो किसी धर्म के लिए, वो हिंदू के लिए, वो मुसलमान के लिए, वो क्रिश्चियन के लिए, वो जैन के लिए, वो इसके लिए, वो उसके लिए, वो गुजराती के लिए, सिंधी के लिए, मारवाड़ी के लिए, ऐसा कोई उसका धर्म नहीं होता। या ईश्वर ऊपर बैठ के अरे यार ये हिंदू आत्मा बनाया, ये क्रिश्चियन लोग कम हो गए, ये 4 क्रिश्चियन आत्मा बनाई। अरे वो ऐसा ऊपर से हिंदू मुसलमान आत्माएं नहीं बनाता बैठे, वो इंसान बनाता है। ये अलग अलग जात पात में तो हम विभाजित करते हैं ना। कैसे पता चलता है कि कोई फलाना हिंदू है, कोई फलाना ये है, कोई फलाना वो है? क्योंकि हम डिसाइड करते हैं। तो ईश्वर या अवतार जब भी आएगा उसका कोई भी धर्म नहीं हो सकता। किसी ने एक बार मुझसे पूछा कि आपका कौन सा धर्म है? मैंने बोला जो ईश्वर का है। आप नक्की करो ईश्वर का कौन सा धर्म है, वही मेरा है। तो कोई जवाब नहीं है। तो मैंने बोला मेरे पास भी नहीं है। तो ये बात हमारे अंदर भी समझ होना चाहिए। ईश्वर कोई जाति के लिए, सिंधी का ईश्वर, गुजराती का ईश्वर, फॉरेन ईश्वर, किधर से, कैसे कैसे? ये हमें कभी कभी हमें समझ आता है कि हम क्या बोलते हैं। कहते हैं यीशु फॉरेन ईश्वर है। कैसे? फॉरेन में पैदा हुआ ना। आपको पता है सूरज कहां से निकलता है? नॉर्वे से। फॉरेन है, इंडिया में नहीं है, लेकिन सब लोग मानते हैं। चांद कहां से निकलता है? इंडिया से तो नहीं निकल रहा है। सितारे कहां पे है? लेकिन हम ये क्या है, इसको बोलते हैं सगवड़िया, मतलब कन्वीनियंस। जहां पे जो चीज सेट हो रही है वहां सेट कर देने का, जो नहीं हो रही है वो चलेगा, अभी चले चले। ये इधर बहुत सारी सास लोग बैठे होंगे। ये पहले इनके सास के जमाने में कितने रूल्स रेगुलेशंस थे, आज कितने कम हो गए हैं। हो गए ना? पहले वो सब के बिना चलता नहीं था, अभी धीरे धीरे सब चले चले। अभी इनके बाद जो पीढ़ी आएगी वो तो एकदम चले चले वाली होगी, फिर उसके बाद वाली बल्ले बल्ले वाली। कुछ नहीं करना है, साधारण जिंदगी, सिंपल जिंदगी जियो। लेकिन बहुत डर गए अपने जात, धर्म, पसंद की, राष्ट्रीयता, इसमें हम बहुत फंस गए। एक तरफ हम बोलते हैं कि ईश्वर कितने हैं? एक तरफ हम बोलते हैं सब सेम है, सब ईश्वर एक है। तो फिर मैं कभी कभी पूछता हूं, तो फिर आपको तकलीफ क्यों है कि कोई किसी को भी माने? फिर कोई जवाब नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारा सवाल उठता है, लेकिन समाज, परिवार, ये सब अपने को दबा देते हैं। लेकिन मैं कभी भी नहीं कहता कि आप लड़ो, मारो, कूटो ना भाई, आप सवाल करो बस। और कुछ भी आप करो ना, खाली पूछो ऐसा क्यों करने का है, क्यों करूं? उदाहरण मैंने दिया था पहले भी, फिर से दे रहा हूं। जैसे जब प्रिंस पैदा हुआ तो मेरे परिवार वालों ने बोला इसके बाल कटवाने, मुंडन कराने का है। मैं लड़ाई नहीं, मैं बोला ठीक है, खाली इतना बता दो क्यों कराने का है। बोला क्या है, जब पैदा होते हैं ना तो बाल बहुत गंदे होते हैं, अच्छे नहीं होते।
तो वो कटवाना अच्छे होते हैं। मैं बोला इसके तो बहुत मस्त है बाल, आप ही देखो। बोला तेरे को नहीं पता चलेगा, तू डॉक्टर नहीं है। बोला कोई बात नहीं, चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला तो रास्ते से कटवाते ही आएंगे। तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से पूछा कि ये पैदा होने वाले बाल कटवाने ही चाहिए ना, खराब ही होते ना। बोला वो तुम्हारे में मानते हैं तो कटवाओ, नहीं तो मैंने तो मेरी बेटी के भी नहीं कटवाए हैं। बस वो दिन आखिरी दिन बाल नहीं कटवाए। कोई वांदा नहीं है, मेरे को खाली कारण समझाओ क्यों कटवाने। जो चलता आया है चलता आया है चलता आया है, समझाओ मेरे को, समझाओ, मैं तैयार हूं। इसीलिए हमें एक सच्चाई को जानना, समझना, सीखना जरूरी हो जाता है। धर्म कभी भी इंसान को बचा नहीं सकता। आज से 100 साल पहले ज्यादा धर्म थे कि आज ज्यादा धर्म है? आज है। 100 साल पहले ज्यादा पाप था कि आज ज्यादा पाप है? बोलो, धर्म भी बढ़ गए हैं और पाप भी बढ़ गया है। मतलब धर्म पाप को मिटा नहीं सकता। अगर धर्म से ही सारा समाधान हो जाता तो आप समझने का कोशिश करो, अवतार को आने की जरूरत ही क्या है? धर्म से ही सब सॉल्यूशन निकल गया, क्यों आने का उसको? लेकिन धर्म से समाधान नहीं होता। धर्म हमें नीति, रीति रिवाज, नियमों में बांध देता है। इसीलिए अवतार कोई लोगों के लिए, कोई विशेष लोगों के लिए नहीं आ सकता। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं आ सकता है। मैंने बोला अगर आया ना ऐसे, अगर ऐसे आया अवतार कोई कुछ जाति पाति धर्म को लेकर कि मैं इस धर्म का ही खुदा हूं, मैं खुदा हूं इस धर्म का, ऐसा वैसा ऐसा सब करके आया, तो 3-4 बातें होंगी जो तकलीफजनक होगी। पहला, ये तो अन्याय है। ये तो, अगर समझो वो सिंधियों के लिए अवतार आया, अवतार यानी ईश्वर जो मानव रूप लेके आ रहा है इधर, किसको बचाने? मानव जाति को बचाने। और आया किसके लिए? सिंधियों के लिए। तो फिर यार बाकी सब बोलेंगे नहीं कि ये तो अन्याय है हमारे साथ, इधर क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों? तो पहला तो ये क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। इसलिए अवतार कोई जाति के लिए, कोई धर्म के लिए नहीं आ सकता। दूसरी बात, अगर वो जाति या कोई धर्म के लिए आता है ना, तो फिर वो जाति और धर्म सबसे श्रेष्ठ मानी जाएगी। वो जाति या वो धर्म श्रेष्ठ मानी जाएगी क्योंकि अवतार उसमें आया है। और तीसरी बात, वो जाति और वो धर्म सब पे राज करेगा क्योंकि अवतार उसके यहां पे है। पूरे गांव में अगर एक ही जगह पे पैसा हो तो वही राज करेगा ना सब पे, क्योंकि पैसा वहीं है। तो अवतार इधर ही है तो अपने ही राज करेंगे, अपने ही सब पे शासन करेंगे। लेकिन अवतार कोई जाति, कोई धर्म या उसका कोई पसंदगी नहीं है कि पुरुष लोगों के लिए आना है, स्त्रियों के लिए आना है, गरीबों के लिए आना है, अमीरों के लिए आना है। नहीं, बाइबल का वचन सिखाता है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा समाचार लाया हूं जिससे सभी लोगों को, किसको? महा आनंद होगा। तिमोथेयुस में कहा है कि यीशु सभी व्यक्तियों का उद्धार चाहता है। वह यानी परमेश्वर, यीशु परमेश्वर सभी व्यक्तियों का उद्धार चाहता है और चाहता है कि वे सत्य को पहचाने।
इसीलिए जब अवतार आएगा तो वो सबके लिए आएगा। हेलो, मेरा बात समझ रहे हैं सब लोग? पहला बात हमने कौन सा सीखा था आज के दिन में कि अवतार का जीवन कैसा होगा। दूसरा बात, अवतार का जात, धर्म, पसंदगी, राष्ट्रीयता क्या होगा? क्या होगा? सबके लिए आएगा, वो किसी के लिए विशेष नहीं आएगा। तीसरी बात, अवतार का मकसद क्या होगा? अवतार का मकसद क्या होना चाहिए? क्या अवतार आ रहा है तो उसको उसका मकसद पता है? एक उदाहरण देता हूं। समझो आपके घर नल या वॉश बेसिन खराब हो गई, आपने किसको बुलाया? हाँ, वाह, होशियार। हाँ, डॉक्टर को नहीं? हाँ, चलो प्रभु का धन्यवाद कि हमें इतना तो पता है कि किस जगह पे किसको पता है। हमें सच में पता है? मुझे तो नहीं पता था भाई। मैं तो किसी के आगे भी झुक जाता था कि आप ही मेरे को उद्धार दे दो। किसी भी इंसान के आगे, बाबा के आगे आप दे दो, आप आशीर्वाद दो तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। फिर पता चला सब परमेश्वर करता है। तो आपने प्लम्बर को बुलाया, प्लम्बर ने ठीक किया और उसने बोला कि अगर आगे तकलीफ हो, पानी लीक हो तो मेरे को बुलाना। तो आपने देखा एक दो बार वापस थोड़े टाइम के बाद पानी लीक होने लगा है। तो आपने बोला यार ये प्लम्बर को बुलाते नहीं है, दूसरे प्लम्बर को बुलाओ। तो आपने क्या किया? दूसरे प्लम्बर को बुलाया। आपने उसको पूरा समझा दिया, भाई देखिए ये प्रॉब्लम है, इधर पानी भर रहा है, पानी गिर रहा है और दो प्लम्बर ऑलरेडी आके ठीक करके गए हैं, उनसे हुआ नहीं है, तेरे से होगा कि नहीं होगा? अरे हो जाएगा, ये इन लोकल को क्यों बुलाते हो? हम कंपनी वाले हैं, हमें पता है, हमारा चार्ज थोड़ा ज्यादा है लेकिन हम ठीक कर देंगे। बोला भाई ठीक है आओ। वो भी आया, दाम करके सब खतरनाक औजार निकाले, देखो ठीक हो गया ना, चलो लाओ 1000 रुपया। लेके गया, 10 ही दिन में वापस पानी। तो मेरे को ये बताओ कि अभी घर में पति पत्नी बैठ के क्या चर्चा कर रहे होंगे? हाँ, सब एक जैसे हैं, ओके, सब एक जैसे हैं। दूसरा हाँ, हाँ यार, एक ही बार में क्या करें? किसी से ठीक हो ही नहीं रहा है, बेकार है, खाली पैसे लेके चले जाते हैं। मैं होता तो मैं एक और बात सोचता, यार तकलीफ क्या है किसी को पता चल रहा है? ये सब लोग आके ये नीचे 2 पाइप पे ही काम कर रहे हैं, सच में इधर पाइप में ही तकलीफ है कि कहीं और तकलीफ है? इन लोगों को तकलीफ किधर है वो पता है क्या? तो इसीलिए सवाल ऐसा होता है कि क्या अवतार को बार बार आना पड़ेगा? हम बोलते हैं नहीं, बार बार आ सकता है। अवतार बार बार आ सकता है। अवतार इस बार आएगा, आपको झूठ के बारे में समझा के जाएगा, अगली बार आएगा आपको चोरी के बारे में समझाएगा, उसके अगली बार आएगा आपको व्यभिचार के बारे में समझाएगा, उसके अगली बार आएगा अब पैसे के बारे में समझाएगा। ऐसे आता रहेगा और अलग अलग बातें। क्या अवतार को बार बार आकर प्रॉब्लम्स का हल निकाल के देना पड़ेगा कि अवतार एक ही बार में आएगा और सारी प्रॉब्लम्स जो है थी, जो है, जो आने वाली है, सबके बारे में सॉल्यूशन निकाल के देगा?
कि वो बार बार आता रहेगा। इस बार ये तकलीफ, अगली बार वो तकलीफ। सोचो आप, अवतार को कितनी बार आना चाहिए? आखिरी बात, क्या अवतार पाप करेगा? यहां क्या अवतार पाप कर सकता है? क्या अवतार चोरी कर सकता है? क्या अवतार व्यभिचार कर सकता है? क्या अवतार गलत बात कर सकता है? क्या अवतार ऐसा सिखा सकता है कि उससे तुझको मारा तू उसको मार, हिसाब बराबर रख, बेफालतू किसी को सता मत, लेकिन कोई कारण है तो चलेगा? क्या अवतार ऐसा सिखाएगा? क्या अवतार हमें वो सारी बातें करना बताएगा या वो करेगा जो पाप है? क्या अवतार खुद उन सब बातों को करेगा जिससे वो हमें बचाने के लिए सिखा रहा है? यहां पे खड़े रह के मैं तुम्हें चोरी नहीं करने के लिए सिखाऊं और खुद ही चोरी करूं तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन कुछ लोग क्या बेचारे भावुक हो जाते हैं, बोलते हैं भैया क्या बात करते, अवतार है वो, अवतार कुछ भी कर सकता है। अवतार चोरी करे तो भी चले, अवतार व्यभिचार करे तो भी चले, अवतार कुछ भी करे, वो अवतार है। पता नहीं कहां से ये सब सोच के आते हैं। पर वो प्यार भी तो करता है। प्यार करता है तो मतलब गलत भी कर सकता है, तो फिर उसमें और इंसान में फर्क ही क्या है? इंसान भी प्यार करता है तो गलत भी करेगा। देखो, इसीलिए हमें समझना चाहिए कि एक अवतार को पाप रहित होना क्यों जरूरी है। आखिरी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एक अवतार को पाप रहित, निष्पापी होना क्यों जरूरी है? एक अवतार को, क्योंकि यदि वो खुद पापी है तो हमें कैसे पाप से बचाएगा? पहली बात, दारू छुड़वाना हो तो हम कौन से संगति में उसको भेजेंगे? जो दारू पीते हैं, तो जो नहीं पीते। आप कोई भी चीज के लिए उस व्यक्ति के पास भेजोगे जो लोग वो नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले एक बहन मेरे को मिली, वो बोली भैया आप मेरे बेटे को भी अपने साथ लेके जाओ ना सत्संग में, बहुत बिगड़ गया है। तो मैंने बोला ठीक है भेजना, बात करूंगा। बोला मैंने इसके सब दोस्तों के साथ इसका रिश्ता कट करा दिया है, वो भी सब बिगड़े हुए हैं। मतलब एक बात फिक्स हो गया कि बिगड़ा हुआ है तो किसकी संगति में नहीं जाएगा? बिगड़े हुओं की। यानी अगर ईश्वर खुद पाप करे तो फिर हमें पाप से कैसे बचाएगा? दूसरा, अगर ईश्वर खुद पाप कर रहा है तो हमारे पाप का न्याय कैसे करेगा? कैसे वो बोलेगा अरे हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, सब बोलो अच्छे हैं, कि वो हमको बोलते नहीं है कुछ भी। नहीं तो बच्चों में अच्छा समझ आ जावे ना तो सीधा उंगली उठा के बोले आप कौन सा सही करते हो, बराबर है। एक गाना आया था, बाप नंबरी तो बेटा, इसका मतलब क्या है? अगर बाप नहला तो बेटा दहला, मतलब बेटा तुझसे ज्यादा गड़बड़ करके दिखाएगा। क्यों ऐसा? और मैं आपको बताऊं, उसको उतनी छूट है। अगर बाप होके इतना समझदार होके तू दारू नहीं, बच्चे के आगे
बच्चे के आगे की क्या पीछे क्या। तू दारू पी रहा है तो तू बच्चे को कैसे रोकेगा। तो तू 1 गिलास पी रहा है तो उसको 10 गिलास पिए ना तो भी कोई नुकसान नहीं है। तू ऐसा नहीं बोल सकता बेटा मैं 1 ही पी रहा हूं, तू भी 1 ही पी। बोलेगा आप 1 पी रहे हो मतलब बात सही है, मेरे को जितना होगा मैं उतना करूंगा, सही है ना। क्योंकि इसलिए अगर परमेश्वर को न्याय करना है ना तो उसको खुद पाप रहित होना जरूरी है। इसलिए अवतार को पाप रहित होना चाहिए। पहला पतरस कहता है कि उसने कोई पाप नहीं किया, उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली। क्या आप ढूंढ पाए सच्चे अवतार को। आज मैंने 4 बातें आपको कही। अवतार का जीवन कैसा होना चाहिए, दूसरा अवतार का जाति धर्म पसंदीदा राष्ट्रीयता क्या होना चाहिए, तीसरा क्या अवतार को बार बार आना चाहिए, या और चौथी बात क्या अवतार पाप कर सकता है। आप सोचो, आप ढूंढो। लोग कुछ सवाल पूछते हैं। पहला सवाल है कि भैया आपने कहा कि अवतार किसी विशेष जाति या धर्म के लिए नहीं आ सकता, पर यीशु मसीह भी तो क्रिश्चियन लोगों के लिए आया, तो जाति हो गई ना। ये लोग समझते हैं कि यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों के लिए आया, लेकिन आप पूरा का पूरा बाइबल उठा के पढ़ लो, अगर एक जगह पे कहीं लिखा हो कि मैं क्रिश्चियन लोगों के लिए आया हूं, मैं धर्म को बचाने के लिए आया हूं, मैं धर्म के काम को करने के लिए आया हूं, नहीं, कहीं नहीं लिखा है। और बहुत बार लिखा है कि मैं सबको बचाने आया हूं, मैं सबके लिए आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं, और वो भी लिखा कि सब लोग पापी है, यानी मैं सबके लिए आया हूं। अरे धर्म तो वो है जो हमें बाहर से बदल देता है। अगर आज मैं यहां पे व्हाइट कलर का बड़ा सा चोगा, गले में बहुत बड़ा क्रॉस और इधर बगल में बाइबल लेके काला और घूमता रहूं और जहां तहां यूं यूं करता फिरूं, तो आप मेरे को दूर से बोल दोगे कि ये क्रिश्चियन है, क्योंकि मैंने मेरा बाहरी रूप बदला है। लेकिन क्रिश्चियन का मतलब होता है क्राइस्ट इन, यानी जब मसीह तुम्हारे अंदर और पाप तुम्हारे बाहर, तब तुम मसीही कहलाते हो। तो याद रखना, परमेश्वर हमें बाहर से नहीं, परमेश्वर हमें अंदर से बदलता है। मैं पैदा सिंधी हुआ था, मैं जिया सिंधी हूं, मैं मरूंगा भी सिंधी ही, और मैं इस बात से इनकार नहीं करता, ना मुझे इस बात में शर्म है, गर्व है मुझे, मैं सिंधी हूं। और मुझे इस बात पे भी गर्व है कि वो खुदा सबका खुदा है। इसलिए मैं सिंधी हूं, सिंधी रहूंगा। मेरा सरनेम भी लालवानी ही चलेगा, जैसे दलवानी चला है। तो बाहर से नहीं, अंदर का बदलाव प्रभु करने आया। दूसरा, हम कैसे माने कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। हम कैसे माने कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। बाइबल बड़ा स्पष्टता से कहता है कि पाप का वेतन मृत्यु है। हम क्यों मर जाते हैं? क्योंकि हम पापी हैं। हमारा टाइमर शुरू हो गया है, हम पता नहीं कब मर जाएंगे। शारीरिक रूप से तो मर ही जाएंगे, आत्मिक रूप से प्रभु को पता कि हमें अनंत सजा मिलेगी कि अनंत जीवन मिलेगा। मेरे को पता है, आपको आपका भरोसा होना चाहिए। तो प्रभु यीशु ने कहा बाइबल में कि पाप का वेतन
मृत्यु है। जो पाप करता है, पाप की वजह से तो ये मृत्यु प्रवेश किया है। इसलिए पाप की वजह से मृत्यु उस व्यक्ति को खा जाता है। इसलिए सब लोग सोच रहे थे यार क्रूस पे मर गया मर गया मर गया। लेकिन मानव जाति के अंदर इतिहास में अब जितने भी लोग आए हैं, जितनों ने भी अपने को कहा कि हम बचाएंगे हम बचाएंगे, हम आपको मौत के उस पार ले जाएंगे, सबको मौत खा गया सिवाय एक के, प्रभु यीशु मसीह। वो आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा। ऐसा नहीं आत्मा में जी उठा, शरीर पड़ा है आत्मा उसका जी उठा है, ना ना ना, वो जी उठा शरीर के साथ ही। इसलिए आज वो कब्र खाली है, क्योंकि वो जी उठा है। और क्योंकि वो जी उठा, मतलब पाप उसके ऊपर विजयंत नहीं हो पाया, इसलिए वो पाप रहित है। और क्योंकि वो मौत के उस पार जाके वापस आया है, वो हमें कहता है कि आओ मैं तुझे लेके जाता हूं, और मैं तुझे ले जाने के लिए सक्षम हूं, क्योंकि मैं मौत को हरा के वापस आया हूं। और इसीलिए ही मैं यहां पे आया हूं। हालेलुया। क्या आप प्रभु पे भरोसा करना चाहते हो? अगर आपके दिल में ऐसा इच्छा है कि मैं प्रभु पे भरोसा करूं, तो आप मेरे साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। मैं योग्यता नहीं रखता, फिर भी तूने मुझे ये दिन दिखाया। तूने बड़े सरलता से ये सत्य मेरे जीवन में भेजा है कि एक अवतार को इस पृथ्वी पे क्यों आना चाहिए। मैं भटका हुआ था, मैं अलग अलग जगह से होके गुजर रहा था, लेकिन मैं सत्य को नहीं पहचान पाया। धन्यवाद तेरा कि तूने मेरे अंधेरे जीवन में रोशनी डाली और मैं सत्य को जान गया। प्रभु मेरे हाथ को थाम ले, मुझे तेरी ओर खींच। मैं भी सत्य की ओर बढ़ना चाहता हूं और सत्य की राह पे चलना चाहता हूं। प्रभु मुझे बचा, मुझे मेरा उद्धार कर। ये प्रार्थना मेरे लिए आने वाले उस अवतार जो मेरे पापों को उठा लिया और मुझे नया जीवन दिया, उस यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।